नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल चेतन शर्मा मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हर एक परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कठिन सवाल बनते हैं, काफ़ी कठिन सवाल बनते हैं, लेकिन उनको करने का जो तरीका होता है वो बहुत आसान होता है। तो उन्हीं कुछ सवालों को जो आपको परीक्षाओं में किताबों में समस्याएं देते हैं, उन्हीं सवालों को सरल भाषा में कराने के लिए मैं आज का क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस जो है उसमें लगभग अपने 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टाइम टाइम एंड डिस्टेंस में कई सारी बुक्स भी हैं, कई सारे टीचर्स भी हैं। वो ट्रेन का कॉन्सेप्ट इसमें लगा देते हैं, वो बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट इसमें लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कठिन टॉपिक है। अगर अब इसका कॉन्सेप्ट अपने को समझ नहीं आया तो इसके क्वेश्चंस करना पेपर में बहुत कठिन हो जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन चर्चा करते हैं उन क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस अपने को पेपर में देखने को मिल रहे होंगे। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक है, जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर है भाई? आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। जैसा कि अपने को समझ आ रहा है, या तो सवाल में वो दे रहा होगा समय पूछ रहा होगा, या वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा, अपने से डिस्टेंस पूछने लग रहा होगा। इन दोनों में से कोई भी एक पूछ रहा होगा। या तो आपसे टाइम पूछ रहा होगा, समय बताइए, या पूछ रहा होगा डिस्टेंस बताइए कि डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। क्लियर है? तो इन दोनों पे अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है आपके लिए ताकि आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आसानी से समझ सको। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है समझाने के लिए। एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आता है। ही टेक्स टोटल t आवर्स टू गो एंड कम बैक। वो कुल t घंटे का समय लेता है जाने और आने में। कुछ दूरी जाने में लगी, कुछ दूरी आने में लगी, तो समय भी लगा होगा जाने और आने में। तो टोटल जो टाइम है वो कितना दे रखा है अपने को? t घंटे दे रखा है। तो वो कह रहा है दूरी बताइए कितनी होगी। डिस्टेंस आपसे पूछा है। पहला टाइप आज अपन पढ़ेंगे, जिसके मैं आपके सामने 10-12 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अंत तक आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। इन 10-12 क्वेश्चंस में अपन केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे जिनमें केवल और केवल आपसे क्या पूछेगा? डिस्टेंस पूछ रहा होगा। तो सवाल का फॉर्मेट जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखो, सवाल मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है, एक आदमी किसी निश्चित स्थान पर गया x की स्पीड से, वापस वो आया y की स्पीड से। जाने में कुछ समय लगा, आने में कुछ समय लगा। तो आपको यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है, जाने का भी और आने का भी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में टोटल टाइम दिया हुआ हो, जाने वाली चाल दे रखी हो, आने वाली चाल दे रखी हो, और आपसे डिस्टेंस दूरी पूछ रहा हो, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ जिसपे आपको अमल करना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू दूरी बराबर S1। S1 का मतलब कितनी स्पीड से आप जा रहे हो, इंटू S2 कितनी स्पीड से आप वापस आ रहे हो, अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, कितना टाइम आपने जाने और आने में लिया। इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर इस क्वेश्चंस को आप डिटेल में करोगे तो डिटेल में करने में आपको बहुत टाइम लग रहा होगा, समय पेपर में आपको मिलता है कम। उसके लिए फॉर्मूला अपन ने जनरेट किया है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप इस फॉर्मूले को लगा के आ सकते हो। जैसे मैं इसको अपने सवाल में उतारता हूँ। S1 मतलब जाने वाली स्पीड, आप कितनी स्पीड से रहे हो? x की स्पीड से आप जा रहे हो। आने की स्पीड आपकी कितनी है? y आपकी आने की स्पीड है, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू टी। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया, और यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी? दूरी निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में वो क्या कर रहा होगा? x की वैल्यू आपको दे के रखेगा, y की वैल्यू आपको दे के रखेगा, और t दे देगा कि t कितना होगा। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि x जो है वो हमेशा और हमेशा किस में होना चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। जो दूरी है, जो चाल है, वो हमेशा किस में होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। और जो टाइम यहाँ पे जो दे रखा है t, ये टाइम हमेशा और हमेशा किस में लिखा हुआ होना चाहिए? घंटों में, आवर्स में होना चाहिए।
अगर ये आवर्स में है तो अपन डायरेक्ट रख देंगे, अगर समय आपको सेकंड में दे रखा है, अगर समय आपको मिनटों में दे रखा है, तो उसको अपने को घंटों में चेंज करना पड़ेगा। और ये बहुत आसान होता है घंटों में चेंज करना, अपन आसानी से कर सकते हैं, आगे के सवाल में अपन देख लेंगे। ये फॉर्मेट है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। अब मैं बढ़ता हूँ अपने पहले सवाल की तरफ, और अपना पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। अब मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है एंड कम बैक विद 2 किलोमीटर पर आवर, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसे आने और जाने में 5 घंटे का समय लगता है। गया और आया तो टोटल उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 5 घंटे का टाइम लगा। तो पूछ रहा है बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। अपने को पता है अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने निकाला अभी x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, यही निकाला भाई अपन ने डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे x अपने को कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है कि नहीं दे रखा, 3 किलोमीटर पर आवर। y कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहाँ पे जब मैं 3 को 2 से ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अपने को देखो टाइम किस में दे रखा है, घंटों में दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे कितना भाई, 5 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। क्लियर। अब देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5 से तो 5 कट गया, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी होगी, किलोमीटर में, हमेशा और हमेशा किलोमीटर में निकल के आएगी। तो आपकी जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर की दूरी है। एक लड़का अगर 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 6 किलोमीटर, और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 किलोमीटर आ रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा होगा, टोटल 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, आगे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से करके दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब का उसने क्या कहा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। तो भाई स्पीड तो अपने को किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, लेकिन उसने कहा क्या, उसने आने और जाने में 30 मिनट का समय लिया। जो आपको यहाँ पे टी दे रखा है, टाइम दे रखा है, वो किसमें दे रखा है, मिनट्स में दिया हुआ है। मुझे पता है अगर टाइम मिनट में दे रखा है तो उसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, घंटों में। और मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए अपन किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितनी बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2। तो आपका जो टाइम है वो कितना निकल के आ गया, 1/2, आधा घंटा। अरे 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब अपने को निकालनी क्या है, डिस्टेंस। मतलब फॉर्मूला तो वही दूरी वाला लगाना है अपने को, डिस्टेंस वाला। भाई जा कितनी स्पीड से रहे हो आप, 12 की स्पीड से। आपने आने में 15 की स्पीड यूज की। 12 और 15 जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27, गुणा में टाइम आपका कितना है, 1/2। 2 से मैंने इसको काटा, कितनी बार कट गया, ये 6 बार कट गया। 3 से कट गया ये कितनी बार, 9 बार। और 3 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। 3 से बेटा देखो इसको 2 बार काट दिया, और 3 से इसको मैंने 3 बार काट दिया। तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 3, 10/3। इसका मतलब जो डिस्टेंस निकल के आ गई 3 किलोमीटर। 3 सही 1/3 किलोमीटर अपनी क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। एक फॉर्मूला जो हर प्रकार के सवालों को आपको करके आसानी से दे देगा। क्लियर है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को ताकि आप सवाल को समझ सको। वो कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो वो ट्रेन से 25 की स्पीड से, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आया। वापस जब वो आया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, वो भी पैदल चलकर। तो पूछ रहा है आने और जाने में 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगा, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ भी आपसे क्या पूछा उसने, डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस तो मुझे निकालनी पड़ेगी। गया वो कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से। आया वो कितनी स्पीड से, 4 की स्पीड से। दोनों को जोड़ते हैं नीचे, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29, 29 गुना। लेकिन एक सवाल यहाँ पे मेरे सामने ये है, अब की बार जो उसने टाइम दे रखा है वो 5 घंटे और 48 मिनट का टाइम दे रखा है। अब इस 5 घंटे और 48 मिनट को मुझे किस में बदलना होगा, घंटों में बदलना होगा। अब 48 जो है वो तो मिनट में है, उसको घंटे में बदलेंगे तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 60। 12 से कट गया 4 बार,
और 12 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 घंटे और 4/5 घंटे और लगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 25 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29/5 आवर्स। तो 5 घंटे और 48 मिनट को मैं कह सकता हूँ 29/5 घंटा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 29/5। देखो 29 से 29 पूरा पूरा कट गया, इस 5 से ये 25 5 बार कट जाएगा, और 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो दूरी निकल के आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 20 किलोमीटर की दूरी आएगी, 20 किलोमीटर। तो पूछा था ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई आपकी, 20 किलोमीटर उसने ट्रेन से यात्रा की होगी। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप अगला देखिए, यहाँ पे आया टाइप नंबर 2, दूसरा टाइप। दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, वो कह रहा है अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ निश्चित दूरी जाता है, एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इफ ही टेक्स t आर मोर टू कम बैक देन गो, वो कह रहा है आने में जाने से t घंटे ज्यादा लेता है। फॉर्मेट बदल गया, पिछले वाले फॉर्मेट में आने और जाने में लगा कुल समय दिया हुआ था, इस वाले फॉर्मेट में आपको क्या दे रखा है, आने में जाने से इतना ज्यादा समय लगा। अगर किसी क्वेश्चन में वो कहे कि समय लगा ज्यादा या कहे समय लगा कम, तो दोनों में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और पूछेगा कि आपसे पूछ रहा होगा वो आपसे यहाँ पे डिस्टेंस, दूरी, ध्यान रखिएगा। देखो भाई, d बराबर x का मतलब आप कितनी चाल से जा रहे हो, y का मतलब आप कितनी चाल से वापस आ रहे हो, बटे x माइनस वाई इंटू टी। पुराना वाला फॉर्मेट नए वाले फॉर्मेट में इतना अंतर है, वहां पे नीचे मैंने प्लस लिखा था और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस। प्लस जब लगाएंगे जब टोटल टाइम दिया हुआ होगा, माइनस जब लगाएंगे जब टाइम ज़्यादा या टाइम कम अपने को दे रखा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है भाई। चलो, तो एक फॉर्मूला अपन ने ये बनाया कि जब टाइम या तो पहुंचने में ज़्यादा लग रहा होगा या टाइम पहुंचने में कम लग रहा होगा, तो अपन माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में टोटल टाइम दे रखा है तो प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, गया वो कितनी चाल से भाई, 20 की चाल से, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया। वह आने में जाने से 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है। अगर टाइम ज़्यादा और कम ले रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। गया वो 20 से, आया वो 30 की स्पीड से, बटे। अब यार 20 में से जब 30 माइनस करोगे तो माइनस में रिजल्ट निकल के आएगा। आपको पता है कि दूरी कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो हमेशा और हमेशा यहाँ पे बड़े वाले में से क्या घटाएंगे, छोटा वाला माइनस कर रहे होंगे। क्लियर है भाई, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 600 बटे में, 30 में से 20 माइनस करोगे तो होगा 10 और गुणा में 5, 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30, 300 किलोमीटर की आपकी दूरी निकल के आ गई। आपकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, 300 किलोमीटर की दूरी है। आप 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हो। आई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसमें यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है आपको, घंटों में दे रखा है। जैसे अपन ने पिछले वाले फॉर्मेट में पढ़ा था कि मिनटों में भी हो सकता है समय, तो उसको घंटे में बदल लेंगे, सेकेंड में होगा तो उसको भी घंटे में बदलेंगे। यहाँ भी अपना वही कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ कुछ अनोखा नहीं है। अगर मिनट और सेकंड में अपने को दे रखा है तो उसको भी अपन किस में चेंज कर लेंगे भाई, घंटों में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये एक और अच्छे सवाल के लिए भी यूज होता है, जो आपको अक्सर किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिला हो। जरा सवाल को पढ़ते हैं। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही ट्रेवल, इफ वी ट्रेवल, वी की जगह ही आएगा, इफ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाय 10 मिनट। वो कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस के लिए जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। भाई अगर धीरे जा रहा है तो लेट हो रहा है,
अगर 40 से जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जल्दी पहुंच रहा होगा। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप कह रहे हो कि सर इस वाले में और पिछले वाले में तो कोई लिंक ही नहीं है, वहां तो या तो समय ज़्यादा लग रहा था या कम लग रहा है, यहाँ तो दोनों लग रहा है, एक बार तो ज़्यादा समय लग रहा है और एक बार कम समय लग रहा है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, मैंने बताया था कि ज़्यादा दे रखा हो चाहे कम दे रखा हो तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला तो मैं वही वाला लगा रहा हूँ, कौन सा, माइनस वाला इंटू टी। अब लगाना कैसे है, बहुत आसान तरीका है। गए थे आप कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से। दोबारा आपने अपनी स्पीड को कितना कर दिया भाई, दोबारा आपने अपनी स्पीड को 40 कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था हमेशा बड़ी वाली गति में से छोटी वाली गति माइनस करते हैं। अब ध्यान रखना, इस प्रकार के सवालों में वो कहेगा कि 10 मिनट लेट हो रहा है और 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। एक जगह लेट हो रहा है, एक जगह जल्दी पहुंच रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में दोनों टाइम को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब दोनों बार अलग अलग दिया हुआ हो, एक बार जल्दी एक बार लेट, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 15 मिनट। 10 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट। और जब 15 मिनट को यहाँ रखोगे तो आपको पता है कि 15 को किस में बदलना पड़ेगा, घंटों में बदलना पड़ेगा, तो 15/7। इतना सा काम करना था, दोनों टाइम को जोड़ना था और अपने उसी फॉर्मेट में रखना था जिस फॉर्मेट को अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भाई कितनी बार कट गया, 4 बार। 4 से कट गया 10 बार। अब देखो 40 में से 30 माइनस करोगे तो 10 आएगा और 10 से 10 कट जाएगा। तो इस पूरे चक्कर में अकेला अपना कौन बचा, 30। और यही अपना क्या निकल के आ गया, 30 किलोमीटर की दूरी निकल के आ गई। डिस्टेंस कितनी होगी अपनी, 30 किलोमीटर की दूरी होगी। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चंस आपने ज्यादातर परीक्षाओं में देखे होंगे, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे बैंकिंग की परीक्षा हो, चाहे आपका रेलवे या आपके और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाएं हो। ठीक है, एक सवाल मैं इसमें और लेता हूँ आगे। सवाल बिल्कुल सेम है। वो कह रहा है घर से स्कूल जाते समय बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 6 मिनट लेट हो गया। अगर वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक बार लेट हो रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 6 12 मिनट, टोटल टाइम तो कितना हो गया अपना, 12 मिनट। अब निकालनी क्या है जी, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए पता है साहब फॉर्मूला क्या होता है। गए आप कितनी स्पीड से थे, 2.5 से। आप किससे रहे हो, 3.5 से। ज्यादा स्पीड कौन सी है, 3.5। तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2.5 गुणा में। तो 6 और 6 कितने मिनट, 12 मिनट। मिनट को बदलना पड़ेगा घंटों में, 12/60। 12 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया 5 बार। अब देखो 3.5 में से जब 2.5 घटाओगे तो 1 बच जाएगा। एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इनमें से देखो, इसको करने का तरीका क्या, ऐसे करोगे आप, 25 गुणा में 35 बटे में, और यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 500 लिखूंगा ना, 500। देखो 5 से कितनी बार कट गया ये, 5 से पूरा पूरा कितनी बार कट रहा होगा, 100 बार कट रहा होगा। और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, कट गया। 5 से कितनी बार कट गया 7 बार कट गया। और 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। 5 से यहाँ काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और 4 से जब इसको काटोगे तो आएगा 1.75 किलोमीटर। तो आपकी जो दूरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 1.2 किलोमीटर। 1.75 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई घर से, और स्कूल जो होगा वो 1.25 किलोमीटर की आपकी दूरी पर रहा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, फॉर्मूला वही अपना लगेगा। वो कह रहे हैं एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। देखो भाई, यहाँ पे वो 15 मिनट लेट हो रहा है और दोबारा भी 5 मिनट लेट हो रहा है। यहाँ पे एक जैसी चीज दे रखी है, पिछले वाले सवाल में जल्दी और लेट दे रखा था, ठीक है, पहले और लेट होता है। यहाँ पे दोनों बार लेट लेट दे रखा है। जब दोनों जगह एक जैसी सिचुएशन दे रखी हो तो अब माइनस करते हैं, जोड़ते नहीं है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब दोनों जगह एक जैसी सिचुएशन दे रखी हो, लेट लेट या जल्दी जल्दी,
तो दोनों को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो जी दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दूरी, 10 की स्पीड से आप गए, 12 की स्पीड से वापस आए, 12 माइनस 10, ठीक है। और 10 मिनट होगा ना, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 हो गया। तो देखो भाई एक जीरो से तो मैंने एक जीरो काट लिया, 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, और 12 पंजे 60। तो अपना कितना आ गया जी, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 भी तो बच रहा है अभी। देखो जीरो से जीरो 6 से कट गया ये 2 बार, और 5 दूनी 10 किलोमीटर की आपकी दूरी निकल के आएगी। कितनी आ गई, 10 किलोमीटर की आपकी दूरी निकल के आ गई। टोटल दूरी कितनी, 10 किलोमीटर। आई मेरी बात समझ में, बहुत आसान है क्वेश्चंस को करना, एक फॉर्मूला और आपके सारे सवालों को करके दे देगा। अब भाई सवाल तो पढ़ लिया कि सर दूरी दे रखी होगी तो दूरी अपन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर और कुछ दे रखा होगा तो अपन और कुछ कैसे निकालेंगे। तो देखो और कुछ कैसे निकालेंगे, इसके लिए सवाल है। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, वो पहले जितनी भी स्पीड से जा रहा था, अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को तेज कर दे, तो 600 किलोमीटर की यात्रा, 600 किलोमीटर की यात्रा मतलब ये क्या है, दूरी है, 1 घंटा बचा लेता है। बचाने का मतलब कम लग रहा होगा या ज़्यादा लग रहा होगा, तभी तो बचाते हैं। तो वास्तविक गति पूछ रहा है। तो अगर मैं कहूँ पहले आप x की स्पीड से जाते थे, अब आपने अपनी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो अब आपकी गति कितनी हो गई होगी, x प्लस 20 हो गई होगी। और दूरी कितनी दे रखी है आपको, 600 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटे का। सब कुछ तो दे दिया भाई। दूरी का फॉर्मूला क्या था, d बराबर x गुणा वाई बटे x प्लस वाई इंटू टी, ऐसे निकालते थे। दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर की। x पहले x की स्पीड से जाता था, फिर किससे जाता है, x प्लस 20 की स्पीड से वो जाता है, बटे में, और सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना कम ज्यादा के लिए। तो ज्यादा वाली स्पीड कौन सी है, x प्लस 20, कम वाली स्पीड कौन सी है, माइनस x, इंटू टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से x से तो x कट गया, x प्लस 20 में, हाँ ठीक है। जब इसको आप करोगे 20 को जब इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12,000 बराबर में, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर इसको अपन ऐसे ही रखते हैं एक्स प्लस 20। अब यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे x अपन ने क्या मान रखी थी उसकी, पहले वो कितनी स्पीड से जाता था। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कुछ मान लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। चलो रख के देखते हैं। जैसे मैंने रख के देखा अपने मन से कि x बराबर 100, क्योंकि ये 12,000 है तो x की वैल्यू भी बड़ी रखनी पड़ेगी। तो x बराबर मैंने 100 रखा। जब मैंने यहाँ 100 रखा गुणा में, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। LHS बराबर RHS, मतलब x बराबर क्या संतुष्ट कर रहा है, 100। तो जो उचित आपकी चाल थी पहले, यूजुअल जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड थी, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी क्या थी भाई, स्पीड थी। तो ये वो क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस में पेपर में अपने को सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि कैसे अपन इन सवालों को कर रहे होंगे और कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा। डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में अपन कैसे जा रहे होंगे। अगर मैं इसका डिटेल कराने बैठूँ तो डिटेल बहुत लंबा हो जाएगा। 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उसके बराबर टाइम के बराबर रखना होगा। पहले वाले टाइम में से बाद वाला टाइम माइनस करके 1 घंटा निकल के आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो अपने लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये था आज टाइप 1। टाइप 1 अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा था कि 11-12 सवाल मैं आपके सामने लेके आऊँगा। यही वो 11-12 सवाल हैं जो आज बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपको बताने ज़रूरी थे, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, डेली मैं ऐसे ही आपको एक एक वीडियो देता रहूँगा। ठीक है भाई, लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस जहाँ भी हैं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है अभी ऑफलाइन क्लासेस जाने के लिए। पता नहीं गवर्नमेंट कब परमिशन देती है अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास मैं भी अभी घर पे हूँ, बिल्कुल रिलैक्स में हूँ। मेरे पास फुल टाइम है आपके लिए पढ़ाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके सामने आऊँगा सामने। ठीक है,
कोशिश करूँगा लाइव आने की। जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको बता दूंगा कि इससे इस टाइम तक मेरी लाइव क्लासेस रहेगी। ठीक है भाई, धन्यवाद जुड़ने के लिए बहुत बहुत। देखते रहिए इसी तरीके से हमारी वीडियोस को, ताकि आपको अच्छा लगे। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।